नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन सर और अपने इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सीजीवे पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल बुक है, जिसमें मैं आज आपके लिए लाया हूं मैथ्स 1 का होम असाइनमेंट, वो भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को, जिसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है और आपको पूरे होम असाइनमेंट को क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के क्या कर सकते हैं, होम असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी और आपको पूरा असाइनमेंट बुक कंप्लीट कराया जाएगा, आपका पूरा प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट कराया जाएगा। ओके दोस्तों, इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा इस चैनल पर डालता रहता हूँ, इसलिए यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट लाल रंग का बटन का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल के बटन को प्रेस करके रखिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक जाए और आप आसानी से वीडियो को इस तरह के देखते रहें और अपने वर्कबुक्स को कंप्लीट करते रहें। ओके दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक का बटन जरूर हिट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं होम असाइनमेंट मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 का। तो ये आपका वर्कबुक है मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल बुक क्लास 9 का मैथ्स का, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 1 होम असाइनमेंट मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट। इसमें एक्टिविटी 1 आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें आपको दो सेट दिए गए ए और बी, जिसमें आपको सेट ए लिखा गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स और बी लिखा गया है एक्स इज दैट 7x-1 इज इक्वल टू 13। हमें क्या करना है, दोनों पहले सॉल्व करने हैं और देखने हैं इसके नंबर्स सेम आते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इक्वल सेट रहेगा तो उसके नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर सेट में देखा जाए तो सेट ए में इवन प्राइम नंबर्स बोला है, तो आपको जब मालूम है कि एक ही इवन प्राइम नंबर होता है और वह आपको दिया गया है। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, तो इसलिए आपको सेट ए में जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। और सेट बी आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको उसका इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इक्वेशन दिया गया 7x-1 इक्वल टू 13। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो -1 को पहले वहाँ लेके जाएंगे तो 13 + 1 इक्वल टू 14 हो जाएगा। फिर 14 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि आपको सेट बी में भी क्या आ रहा है, नंबर 2 आ रहा है। तो ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, इसलिए सेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। सेकेंड जाते हैं एक्टिविटी 1 पी। इसमें आपको दिया नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ए इन यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7 दिया गया है और आपको नंबर ऑफ बी फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला याद है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो ए यूनियन बी की जगह आपको 29 लिख लेना है और आपको यहाँ पे 15 प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसा आप देख रहे हैं कि 7 दिया तो वहाँ उसकी जगह 7 आ जाएगा। इसके बाद 15 में से 7 को माइनस किया गया तो 8 आ गया यहाँ पे नंबर, और फिर 8 को वहाँ 29 में से माइनस कर दिया गया है तो 21 आ गया है। इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21। सेकेंड का ए देखिए, नंबर ऑफ ए 20 दिया है, नंबर ऑफ बी 28 दिया है और नंबर ऑफ ए यूनियन बी 36 दिया है। आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। अगेन हमने फॉर्मूला यूज किया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, 36 एक जगह रखा, फिर हमने 36 को वहाँ पे ले जा करके क्या कर रहे हैं, उसमें माइनस कर रहे हैं। 48 माइनस 36 आपको इक्वल आ जाता है 12। अगर हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 बी में देखें तो अपने को यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और वेन डायग्राम को अगर हम लोग देख के ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, तो अपने को ए और बी में सर्कल में जितने भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स लिख लेने हैं। तो अगर आप देखें तो वहाँ से 1 2 से लेकर के आपको 10 नंबर है, इसलिए हमने वो ए यूनियन बी में लिख लिया। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना पूछ रहा है, पहले तो हमने उसके एलिमेंट्स लिखे, इसके बाद अब नंबर्स पूछ रहा है तो इक्वल टू टोटल 10 है। फिर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर रहा है, तो देखो आपको यहाँ वेन डायग्राम में ए और जो बी का सर्कल है उसका इंटरसेक्शन होने के बाद अंदर जो नंबर्स है वो है 2 3 4 5, इसलिए हमने वहाँ लिख लिया 2 3 4 5। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी पूछेगा, तो इंटरसेक्शन पूछेगा मतलब दोनों सर्कल जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसमें जो स्पेस में नंबर लिखा गया है इंटरसेक्ट होने के बाद वो नंबर्स उसमें लिखने हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 5 9 नंबर है, और इसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी पूछे तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 4 5 10 नंबर आ रहा है। तो इस तरह से अगर तीनों का हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अगर हम इन तीनों को मिलाएं तो देखो टोटल तीनों में 2 नंबर्स आ रहे हैं, एक है 4 और एक है 5। तो टोटल नंबर पूछा इसलिए यहाँ लास्ट बॉक्स में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर में आप देखिए इस तरह से आपको रूट्स को क्या करना है, फाइंड रूट्स दिया गया है, इसको हमें कंप्लीट करना है एक्टिविटी को।
तो 9√5 माइनस 4√5 प्लस 125। तो पहले हम लोग क्या किए, 125 का फैक्टराइजेशन किए। फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको वहाँ पे बॉक्स के अंदर 25 आया, क्योंकि 25 इंटू 5 क्या होता है, 125 होता है। तो हमने उसको फैक्टर बनाया, तो 25 इंटू 5, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, इसलिए 5 को क्या आ गया, बाहर आ गया। इसके बाद हमने √5 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपको, 9 माइनस 4 प्लस 5, और इसको अगर हम सॉल्व करते तो आपको कितना आ जाता है, वैल्यू 10 आ जाता है। थर्ड बी को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नंबर्स को जो दिया गया है इसको क्या करना है, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। तो x की वैल्यू हम लोग इसको एज्यूम कर लेंगे, जो वैल्यू दिया गया है 0.77, तो जेट इज इक्वल टू 0.7 बार, मीन्स 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 के ऊपर बार आ गया। अब एक ही डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो एक जगह 10 लिखा जा रहा है और एक जगह आपको 10 इंटू लिख पूछा है, तो आप 10 का मल्टीप्लाई 0.7 बार में कर रहे हैं, इसलिए वहाँ 0.7 बार आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगले बॉक्स में पूछ रहा है क्या आएगा, तो 10 इंटू 0.7 बार यानी कि 7.7 बार, यानी 10 डेसिमल जो है एक पॉइंट खसक जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 10x माइनस एक्स कर लेना है। इक्वेशन जो बना है आपको फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इस तरह से माइनस कर लेना है, और वहाँ पे भी 7.7 बार में से 0.7 बार को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस तरह से 9x इक्वल टू 7 आ जाएगा, क्योंकि 7.7 बार माइनस 0.7 बार यानी कि बार के नंबर्स कट जाएंगे, और 7 माइनस 0 यानी 7 आ गया। फिर 9 यहाँ इंटू फॉर्म में उधर जाएगा तो क्या, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में। इस तरह से x का वैल्यू हो जाएगा 7/9। आगे आते हैं, तो आपको दिया गया है कि 3x माइनस 4 मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम मॉड साइन हटाते तो आप जानते हैं कि 1 के बाद सामने क्या हो जाएगा, दो साइन आएगा, एक +1 और एक -1, इसलिए पहले बॉक्स में हमने क्या लिखा, +1 लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन को उधर ले जा रहे हैं, तो -5 उधर गया, तो -5 अगर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, यहाँ इसलिए सेकंड बॉक्स में आ गया 6। और यहाँ पे क्या होगा, -1 + 5, यानी कि दोनों का साइन चेंज है, इसलिए माइनस होगा, तो 5 में से 4 1 गया तो क्या आएगा, 4, इसलिए अगले बॉक्स में क्या लिखा, 4। फिर इसके बाद इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ रही है, और वहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो अपॉन में फॉर्म में हो जाएगा, यानी 4/3। अब इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 4/3 क्या हो जाएगा, लास्ट बॉक्स का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4b का। इसमें आपको देखिए दिया गया है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। इसका हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, किसको, डिनोमिनेटर को। तो आप जैसे जानते हैं कंजुगेट पेयर जो आपको अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में देखा जाए तो प्लस साइन में है, तो इसका कंजुगेट पेयर क्या हो जाएगा, माइनस साइन, बीच में माइनस साइन चेंज कर देंगे, यानी √5 माइनस √3 हो जाएगा। इसके बाद हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम नंबर √5 माइनस √3 का आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सेम सेम नंबर, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए बॉक्स में क्या भर देना, वहाँ पे स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b का फॉर्मूला यूज होगा, तो जिसके तहत आपको फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। तो ऊपर आपको वैसे को वैसे रखना है, और नीचे आपको क्या करना है, आपको उसको जब √5 मीन्स 5 हो गया, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, टोटल 2 आ जाएगा। तो इससे रेशनलाइज हो गया। ओके, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसमें आपको देखिए इक्वेशन दिया गया है, और इसको हमें क्या करना है, एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा है। तो x⁵ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले सेकंड बॉक्स में, तो इसलिए यहाँ सेकंड बॉक्स में जो आपको नंबर था पूरा का पूरा यहाँ सेकंड बॉक्स में, हाँ बॉक्स के अंदर आ गया। फिर -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए सेकंड बॉक्स में क्या आ गया, -1। अब मल्टीप्लाई करने पे x⁵ x⁵3 टोटल हो गया कितना, 8, x⁵8 इसलिए बॉक्स में आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में अगर आ जाएंगे तो अपने को यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ लिखा गया, तो -1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे देखा जाए तो आपको यहाँ दिया पॉलिनोमियल बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो अभी अपने को एक इसके क्या करना है, फैक्टर्स लिखने हैं। तो y⁻³ का फैक्टर 1 है। पावर देखो, सब पहले आपको इसको हम लोग को क्या करना है, नंबर वाइज लगा लेना है। तो सारे पावर यहाँ पे अवेलेबल हैं, कोई भी एब्सेंट नहीं है। अब इसके बाद उसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर लिखने हैं। तो y⁻³ का फैक्टर 1 है, y² का फैक्टर क्या है, -3, इसलिए यहाँ -3 लिखा है। फिर y का फैक्टर देखा है तो हम लोग 5 है, इसलिए यहाँ पे ये बॉक्स में क्या भरा गया, 5, और यहाँ -1 है, इसलिए -1 लिख दिया। और यहाँ पे 1 क्यों आया है, तो आप देखेंगे तो हमें y-1 से डिवाइड करना है। y-1 यानी -1 का साइन उल्टा करेंगे तो +1 आ जाएगा, इसलिए बॉक्स में यहाँ 1 आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया गया है, तो -3 + 1 यानी -2 हो गया। फिर -2
लास्ट में यहाँ 2 क्यों आ रहा है, तो -1 में जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 2 आ जाएगा। द क्वोशंट इज, अब इसको कैसे चेंज करते हैं, आपको यहाँ दिया गया है, तो y² - 2y + 3 ये क्या हो जाएगा आपको, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। लास्ट वाला क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो अपने को यहाँ 3 नंबर हैं, इसलिए आपको ये 3 नंबर लिखने हैं। तो फर्स्ट का आपको यहाँ पे फैक्टर 1 है, इसलिए y², क्योंकि टोटल 3 नंबर है यानी पावर 1 कम रहेगा, तो y² - 2y + 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वोशंट हो जाएगा, और 2 इज हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से इस इक्वेशन में हमें क्या बोला है, P(1) फाइंड आउट करना है। तो P(-1) यानी -1 x की वैल्यू पे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने पे बाद हमारे पास, इसलिए यहाँ P(-1) लिखा गया। फिर यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो -1 का क्यूब किया तो कितना आ गया, -1 आएगा ही, और उसका जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखा गया, -2। इसके बाद आपको देख रहे हैं 7 और -2 को सॉल्व किया गया तो टोटल आ गया 5। फिर माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आ गया, +2, इसलिए यहाँ पे आ गया क्या, इतना 7। 5 + 2 कितना हो गया, 7। इसी प्रकार से यहाँ एक इक्वेशन दिया, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर जैसे 4 का फैक्टर आपको देखो, √3 का पहले √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करने पे 3 आ जाए और ऐड कर देने पे 4 आ जाए। ऐसा दो नंबर्स अगर हम देखें तो 3 और एक है 1 है, तो 3x + x लिख दिया गया। मिडिल टर्म को हटा के उसकी जगह ये दोनों नंबर लिखेंगे। फिर हमें इसमें क्या है, कॉमन ढूंढा गया है। कॉमन ढूंढने के लिए पहले 3x को हम क्या बोल सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है, 3 बनता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहले उसको फैक्टर किया, √3 × √3 लिखा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेम x के भी वैल्यू को यहाँ पे रखा गया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे √3x को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x + √3, और यहाँ पे +1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट से, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर हो गया। तो एक बार आपको ब्रैकेट के अंदर का नंबर से उतारना है और एक बार बाहर के नंबर को उतारना है। तो बाहर नंबर था √3x और यहाँ +1, इसलिए +1 यहाँ पे बाहर आ गया। तो इस तरह से मैंने चैप्टर नंबर 3 के क्या किए हैं, आपको होम असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट किया है। इसके आगे भी 3 चैप्टर हैं जो उसको हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट करके पहुंचाऊंगा। आई होप आपको समझा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार से सीरीज चलती रहेगी और आपको पूरा वर्कबुक कंप्लीट कराया जाएगा।